महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे हैं जैसे जिन्होंने भारत के अंदर 3000 साल की गुलामी को काटकर एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम किया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा मूवमेंट है वो शोषित समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाने का पूरा मूवमेंट है। जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं उनको समझना चाहिए देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की जो एक विचारधारा है उस पर चलने वाले जो लोग हैं वो कभी भी भारत के संविधान को नहीं बदलने देंगे। और भारत का संविधान जो है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को आज़ादी देता है, पढ़ने की आज़ादी देता है, अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी देता है, इस देश में एक इंसान के तरह जीने की आज़ादी देता है। इसलिए भारत का संविधान बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाबा साहब ने जो सपना देखा था समानता का, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, क्या वो मिल गई है? नहीं, अभी नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है। इसी सामाजिक समानता और आर्थिक आज़ादी के लिए माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और नारा दिया कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार आई, बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाया और उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किए वो सरकार लाने के बाद ही किए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा किया। ये संसद भवन पर हर साल जो है सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी रिटायर होने के बाद में अपने स्टॉल लगाते हैं। इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलता है सर, ये बताइए। देखिए, ये सारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुँचाने का एक तरीका है। ये खुशी मनाने का तरीका है कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हज़ारों सालों की गुलामी काट कर इस देश में संविधान दे दिया, लोगों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का सपना दे दिया, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाते हैं ये सब करके कि भाई हमारा भी इस देश में योगदान है, बाबा साहब का इस देश में योगदान है और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पूरा देश चलता है। तो इसलिए वो खुशी मनाते हैं और ये एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि भाई भारत के अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग आज बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं और नौजवान साथी, महिला सब मान रही हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का काम कर रहे हैं। एक दिन केवल ये बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बाकी 364 दिन घर में रहते हैं। ये संदेश कहाँ जाता है? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक दिन नहीं मनानी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को तो पूरी साल रखना चाहिए अपने माइंड के अंदर। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करा क्या है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को मनाकर ये सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मना लिया, सब काम पूरा हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के साथ साथ में उनके विचारों को भी घर घर तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर नहीं पहुंचाएंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को, पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के वंचित समाज को ये कहना है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप मानते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुँचाने का काम कीजिए। बाबा साहब की मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जाता है आजकल? नहीं, बिल्कुल ये तो हो ही रहा है। जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो नहीं चाहती कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आइडिया ऑफ इंडिया दिया था वो देश के अंदर स्थापित हो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा चाहते थे और भाईचारा चाहने के बाद में इस देश के अंदर आगे देश को बढ़ाना चाहते थे। मगर अफसोस की बात तो ये है कि इस देश में बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको तोड़ना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाइए और आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की जो पार्टी है उसको सपोर्ट कीजिए। जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। सत्ता ही सब चीज़ों की एक वो है, आपका चाबी है सब चीज़ों की, जिनका समस्या का ताला खुल सकता है। बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे संगठन बन गए हैं, फिर वो पार्टी बना लेते हैं, उनके वोट बढ़ जाते हैं, आप सत्ता में कैसे आएंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी एक ही मात्र पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। हमारी एक नेता है बहन जी, हमारा एक कलर है नीला कलर जिस पर हाथी का निशान है। हमारा एक उद्देश्य है इस देश में सत्ता स्थापित करना, तो जो भीम मार्ग है उसको स्थापित करना है और जगह जगह हम नौजवानों को तैयार भी कर रहे हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। मात्र बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं, इस देश में संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं, संविधान को अक्षर से साबित कर सकते हैं, अक्षर से उसको लागू कर सकते हैं। 4000 विधायक के करीब जो वोटे सुने जाते हैं, 130 दलित सांसद हैं, क्या वो बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जाते हैं, अगर बीजेपी का एक सांसद, मैं नाम क्या लूँ, उसका नाम तो बार बार लेते रहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, 2017 में स्टेटमेंट दिया था कि वी आर हेयर
टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी भी उन्होंने दिया है कि हम अगर 400 पार हो जाएंगे तो भारतीय संविधान को बदल देंगे। तो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, मगर जो 1 से 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत के संविधान के माध्यम से जाते हैं, उन लोगों के मुंह में दही जम जाती है, वो कुछ नहीं कह पाते हैं और ना ही वो उनका विरोध कर पाते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दीजिए तुम्हें देश का शासक बनना है, तो शासक आपको बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। संविधान को केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। एकमात्र नेता देश में है बहन कुमारी मायावती, जो देश में संविधान को अक्षर से लागू कर सकती हैं, और कोई पूरे देश में नेता नहीं है। इसलिए अगर आपको अपना संविधान बचाना है, मान सम्मान स्वाभिमान बचाना है, अपने बच्चों की एजुकेशन बढ़ानी है, अपने बच्चों के रोजगार बचाना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर इस देश में सत्ता को स्थापित करना पड़ेगा। सारे लोग जो है बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करते हैं, नौकरी पाने की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि आप राजनीतिक मजबूत हुई है, राजनीतिक तौर पर। वो तो बटे हुए हैं सब लोग अलग अलग पार्टियों में। नहीं, बिल्कुल बटे हुए हैं लोग। कुछ लोग चंद स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, जो स्वार्थी लोग हैं वो समाज में होते हैं, यहाँ भी स्वार्थी लोग हैं, मगर ज़्यादातर जो समाज है वो बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानता है। ज़्यादातर जो समाज है वो हाथी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाता है, बहुजन समाज पार्टी को ही अपनी पार्टी मानता है। ये खुशी की बात है कि आज जहाँ भी जाओगे आप, जो वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी को ही ताकत में लेके आना चाहता है। अपनी नेता बहन कुमारी मायावती को ताकतवर बनाना चाहता है। और अब तो आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत ही अच्छे नौजवान साथी आ रहे हैं, योगदान दे रहे हैं अपनी योग्यता का, अपने टाइम का, अपने टैलेंट का। तो ये बहुत अच्छी बात है आने वाले समय के लिए कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर स्थापित होने वाली है।